इस स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लीनियर रिग्रेशन कैंडल, नॉट द चैनल। देखिए यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, लीनियर रिग्रेशन चैनल, लेकिन हमें उसे नहीं सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, ठीक है। और उसमें भी इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, UGU RVU। अब इसको हम अपने चैनल, अपने चार्ट पे इसको हम लगा लेंगे। अब देखिए हमने इसको अपने चार्ट पे लगा लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये जो रिग्रेशन कैंडल है, लीनियर रिग्रेशन कैंडल है, ये अपना अलग कैंडल बनाता है, लेकिन यहाँ पर साथ में हम जो मेन चार्ट का प्राइस का जो अपना कैंडल है, हम उसको भी रखना चाहते हैं, ताकि मैं आपको फर्क दिखा सकूं कि इन दोनों में फर्क क्या है और एंट्री शानदार तरीके से किस जगह पे ले सके। इसके लिए हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे, स्टाइल्स में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आम तौर पे ग्रीन कलर होता है और रेड कलर होता है, यहाँ पे भी वही है। हम थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देंगे। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, जैसे बॉडी है, इसमें 3 पार्ट होते हैं ना किसी कैंडल में, बॉडी, विक और बॉर्डर। यहाँ पर हम इसको वाइट कर देंगे, तीनों भी वाइट कर देंगे, ताकि हम मेन प्राइस एक्शन के साथ इसकी तुलना कर सकें। क्योंकि ये भी ग्रीन होगा, वो भी ग्रीन होगा, तो आपको ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसका कलर बदल रहे हैं। और ये जो रेड है इसको ब्लू कर देते हैं, तीनों भी ब्लू कर देंगे, बस। अब इनपुट्स में आइए, 11 लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए 20, ठीक है, इसको आप 20 कर दीजिए। और यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है इसको आप कर दीजिए 14। इसमें 2 सेटिंग्स, एक आप 14 के तरफ जा सकते, दूसरा आप यहाँ पे 22 के तरफ जा सकते। मैं आपको पहले 22 वाला दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। फिर वापस हम 14 पे भी आएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम किस तरीके से इसको देखेंगे, किस तरीके से इसको समझेंगे, उसको एक बार हम यहाँ पर विस्तार से एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही आते तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बेहतरीन तरीके से, और ताकि आपकी एंट्री और अच्छी तरीके से फले फूले, हम इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप 2 रंग देख पा रहे हैं, 2 अलग अलग कैंडल्स के। जैसे एक ये जो आप ग्रीन और रेड देख रहे हैं, ये आम चार्ट प्राइस का कलर है कैंडल्स का, और यहाँ पे व्हाइट और ब्लू जो देख रहे हैं, ये हमारे लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आइए इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक आपको एक EMA भी दिखाई दे रहा है। इस EMA को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, आइए मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले 22 के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 22 के हिसाब से जो हमारा 22 मतलब, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला जो इनपुट में नीचे आएंगे और यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लेंथ जो ये 22 किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर हम बात करेंगे। कॉल साइड में जाने के लिए हमें आवश्यकता है कि यहाँ पे व्हाइट कलर बन जाए। किसके बाद लगातार ब्लू बन रहा है, देखिए ब्लू का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, और जब व्हाइट कलर बनेगा तब हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल सा यहाँ पे तौर तरीका है। इसका उल्टा जब यहाँ पे ब्लू कलर बन जाएगा, अब आप देखेंगे तो यहाँ ये दोनों कैंडल को अगर आप मैच करते हैं तो लगभग सेम जगह पे ही है, ठीक है। ये हमारा 22 का सेटिंग है। अब मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग में बदलाव करके दिखाता हूँ। 22 की जगह आप इसको अगर 14 करते तो फर्क क्या पड़ता है, और 22 अगर रहता तो क्या फर्क पड़ता है, एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखिए जहां पे हम थोड़ी देर पहले 22 ये वाला हो रहा था, अब 22 कौन सा, अब 14 कौन सा, ये वाला हो रहा है, ठीक है। और आपकी कॉल साइड में एंट्री ये इतनी जल्दी हो रही है, और पुट साइड में यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो रेड कलर का कैंडल है, इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, बंद कैसे करेंगे, यहाँ पे आइए ऊपर 3 डॉट को क्लिक कीजिए, नीचे आइए, जो मेन प्राइस है उसको हम कैसे छुपाते हैं, इस तरीके से। अभी जो मेन प्राइस चार्ट है वो आपको चार्ट अब नहीं दिख रहा है,
और ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ किसके बेस पे, जो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स है ये। अब ये कंप्लीट सिर्फ ये लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स ही आपके लिए बने हुए हैं। आप इस तरीके से भी अपना यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इस ईएमए के नीचे है तो जब वाइट हो जाएगा आप तब एंट्री करिए, जब इसके ऊपर चला जाएगा और फिर जब पहला ब्लू आएगा अब तब एग्जिट करिए और दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि आप इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा कंफ्यूजन आपको नहीं रहता है। आप समझ रहे हैं, ये कंफ्यूजन रहित ट्रेडिंग है। अच्छा, मैं आपको फिर से इसको दोबारा शुरू करके दिखाता हूं। अब देखिए, समय को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से मैं आपको बता दूं, समय थोड़ा सा याद कर लीजिए। 2017 से लेके यहाँ पे 2031 याद हो गया। मैं आपको एक बार याद करा देता। 2017 से लेके 2031 कितने मिनट्स का हुआ ये, अगर इसको हम गिनते हैं तो कुल मिला के ये 14 मिनट का आप यहाँ पे रुक रहे हैं, आपकी एंट्री हो रही है। चलिए मैं दोबारा इसको यहाँ से अब लीनियर कैंडल्स को हटा देता हूँ। अब देखिए फिर से आते हैं 2017, कहाँ है 2017, ये वाला है, ये वाला 2017। अब देखिए आप जहाँ जहाँ पे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं उन कंफ्यूजन को कैसे दूर करता है। ये 2017 यहाँ पे है। अब देखिए एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, चार रेड कैंडल। अब इतने सारे रेड कैंडल जब आते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम मुझे एग्जिट कर देना चाहिए क्या। लेकिन यहाँ पे जाके आपको ये वाला अगर कैंडल देखेंगे तो ये है आपका 2031। थोड़ा सा इसको ये देखिए, ये वाला है आपका 2031। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये इतना पावरफुली काम करता है। चलिए मैं इसको दोबारा शुरू कर देता हूँ। अभी फिर से यहां तक आया है, यहां से लेके यहां तक आया है, ये भी काफी अच्छा लंबा आपका यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहाँ पे तो व्हाइट आ गया है पर मार्केट यहाँ से नीचे कैसा गया। याद रखिएगा एसएल हर स्ट्रेटेजी में होता है, इसमें भी होगा, तो आपको उसके लिए तैयार भी रहना है। लेकिन एसएल का यहाँ पे तौर तरीका पूरा अलग है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हर जगह पे एसएल एक जैसा नहीं होता। इस स्ट्रेटेजी में एसएल आपके प्रीमियम पे लगेगा, कैंडल्स पे नहीं। कैसे, अगर देखिए आपका जो भी आप अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उसका 10% तक का कम से कम आपको यहाँ पे एसएल रखना है। मतलब अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये का है, अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये का है तो अगर मार्केट 90 रुपये पे चला जाता है और उससे नीचे चला आता है तब आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 10 माइनस हुआ है यही आपका 10% है। अगर आप 200 रुपये का प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं तो 180 अगर चला जाएगा तो फिर आपका एग्जिट हो जाएगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कई बार होता है कि मार्केट देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए कॉल साइड में एंट्री किया, मार्केट नीचे आया, हो सकता है अगर आपका 200 रुपये का प्रीमियम है तो 190 तक आया होगा, 185 तक आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपका नुकसान कम होता है। इसीलिए ऐसे स्ट्रेटेजी में, हर स्ट्रेटेजी एक जैसा नहीं है, कम से कम इस स्ट्रेटेजी में आपको 10% का आपको एसएल यहाँ पर लेकर चलना होगा। अब देखिए फिर मार्केट यहाँ पे फिर से आया है, ईएमए के क्रॉस करके आया है। यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला जो कैंडल है यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लू वाला कैंडल है, ठीक है। आप यहाँ से फिर से पुट साइड में एंट्री करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 10% का आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर देखेंगे तो 2-3 कैंडल ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर कैंडल के हिसाब से करने जाएंगे तो बेवजह का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रीमियम के हिसाब से रखे। इतना प्रीमियम में तो कोई डीके होता भी नहीं है, फिर थोड़ी देर में मार्केट एकदम से नीचे। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे एंट्री करते हो और एग्जिट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए